हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर आज हम जैसे कि डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं, वैसे ही आज के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर बात करें 22 सितंबर की, जिसका पीडीएफ आपको कुछ ही देर में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे जेकेएसएसबी क्लास 4 की कर रहे हो, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की कर रहे हो, सब कुछ आपके यहाँ पर काम आने वाला है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पहले से पता होगा तो आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। यहाँ पर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर कहा गया है इंडिया डिलीवर्स। देखो यहाँ पर दिखने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि जो स्कैनर है वो इतने अच्छे से स्कैन नहीं कर पाता यहाँ पर। तो यहाँ पर कहा गया है इंडिया जो है वो डिलीवर करेगा 2 मॉडर्न डीएमयूसी ट्रेन। कौन सी रेलवेज़ को इंडिया जो है वो डिलीवर करने जा रहा है? क्या नेपाल रेलवेज़ को, भूटान रेलवेज़ को, बांग्लादेश रेलवेज़ को या श्रीलंका रेलवेज़ को? तो देखो यहाँ पर हम बात करें ये इंडिया की तरफ से कौन डिलीवर कर रहा है, जो कौन कौन रेलवे है ना वो वाले डिलीवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कौन सी ये ट्रेन वगैरह कर रहे हैं, जो मॉडर्न वाली ट्रेन होती है ना, जो डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट वाली ट्रेन होती है, वो यहाँ पर डिलीवर की जा रही है इंडिया के द्वारा। किसको की जा रही है? वो की जा रही है ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहने वाला, नेपाल रेलवेज़ को इंडिया ने ट्रांसफ़र करनी है। 2 ये रेलवेज़ की हम बात करें, 2 ट्रेन की बात करें जो कि मॉडर्न है, फिर से बताऊँगा डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट वाली ये ट्रेन से। आगे चलते हैं, कहा गया हु स्टार्टेड वुमेन सेल्फ रिलायंस प्रोग्राम इन असम। वुमेन सेल्फ रिलायंस प्रोग्राम नाम से पता लग रहा है असम में किसने स्टार्ट किया है? क्या ये एचडीएफसी बैंक ने स्टार्ट किया है, क्या एसबीआई ने स्टार्ट किया है, आईसीआईसीआई ने स्टार्ट किया है, बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया है? तो वुमेन सेल्फ रिलायंस प्रोग्राम की बात करें जो असम में स्टार्ट किया है वो एसबीआई ने स्टार्ट किया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपको करेक्ट रहेगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। कहा गया फाइनेंस मिनिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इंडिया की जो जीडीपी है वो नॉमिनल जीडीपी की बात करें वो किस हिसाब से ग्रो करने वाली है? हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, एक सेकंड, फाइनेंशियल ईयर 2021 से 2022 की तरफ बात करें तो किस हिसाब से ग्रो करेगी? 10% के हिसाब से, 15% के हिसाब से, 19% या 21%? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो 19% रहने वाला, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। आगे चलते यहाँ पर कहा गया है हु हैज़ कोलैबोरेटेड विद गूगल टू एनेबल कस्टमर्स यूज़ देयर कार्ड्स ऑन गूगल पे प्लेटफॉर्म। किसने कोलैबोरेशन किया है गूगल के साथ? कि उसके बाद क्या हुआ, कोलैबोरेशन करने से क्या हुआ है कि अब जो भी, अगर जैसे मान के चलो कि एसबीआई कार्ड वालों ने कोलैबोरेशन किया गूगल वालों के साथ, तो अब होगा क्या, एसबीआई जो कार्ड है वो आप यूज़ कर पाओगे गूगल पे में, गूगल पे प्लेटफॉर्म में आप उनका कार्ड भी यूज़ कर पाओगे। तो किसने हाल ही में कोलैबोरेशन किया गूगल के साथ? एसबीआई कार्ड ने, बैंक ऑफ इंडिया कार्ड ने, एचडीएफसी कार्ड ने, फिर कैनरा कार्ड ने। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो एसबीआई कार्ड ही रहने वाला है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। कहा गया है हु हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट CRISPR कोविड-19 टेस्ट फेल्यूडा। आपको ये नाम याद रखना है बस, ये इंडिया में किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है? फेल्यूडा की अगर हम बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के द्वारा, टाटा ग्रुप के द्वारा, ये दोनों रिलायंस और टाटा ग्रुप ने मिलकर किया है, या इनमें से कोई भी सही आंसर नहीं है? तो यहाँ पे फेल्यूडा की बात करें, जो कोविड-19 टेस्ट की हम बात करते हैं वो किसने सबसे पहले, जो इंडिया में पहली बार आया फेल्यूडा, किसने लॉन्च किया? ये टाटा ग्रुप वालों ने लॉन्च किया है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। आपको बताना चाहूँगा टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। और हमारा इंस्टाग्राम भी इसी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से, ट्विटर भी इसी नाम से, वहाँ पे जाके फॉलो करना चाहो तो फॉलो वहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे कोई भी अपडेट होता है वहाँ पे शेयर करते रहते हैं। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो कहा गया जॉन टर्नर की बात करें, जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है, वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे कौन से कंट्री के? क्या वो ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, क्या वो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर थे, भूटान के थे, या इनमें से कोई भी सही आंसर नहीं है? तो जॉन टर्नर की बात करें 91 की एज में इनकी डेथ हुई है, तो वो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर थे, तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे कनाडा के। तो यहाँ पे कनाडा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है हु हैज़ बिन अवॉर्डेड विद द IG नोबल प्राइज़ 2020 फॉर मेडिकल एजुकेशन। किसको अवार्ड दिया गया IG नोबल प्राइज़ 2020 की बात करें, उसमें मेडिकल एजुकेशन का अवार्ड किसे दिया गया है? क्या वो डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है, व्लादिमीर पुतिन को दिया गया है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को दिया गया है? इनमें से कुछ भी सही आंसर नहीं रहने वाला है। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर होगा ना वो आपने बताना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि IG नोबल प्राइज़ 2020 की बात करें, मेडिकल एजुकेशन की बात करें, वो किसको दिया गया है? ये आपका काम है, आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। ऑप्शन नंबर A B C D ऐसे नहीं बताना, पूरा नाम बताना कौन सा करेक्ट आंसर रहने वाला है। डी तो नहीं है, इतना मैं आपको भी बता देता हूँ। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है हु इज़ गोइंग टू इनॉग्रेट वैभव समिट ऑन 2 अक्टूबर। अभी करंट अफेयर आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ 2 अक्टूबर को वैभव समिट जो है कौन इनॉग्रेशन करने जा रहा है, उसका वर्चुअल होगा यहाँ पर। बट एग्जाम में हो सकता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि वैभव समिट का इनॉग्रेशन किसने किया था, ठीक है? तो कब किया था? 2 अक्टूबर को किया था। तो वैभव समिट की बात करें, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर हम बात करते हैं वैश्विक भारतीय विज्ञान समिट की बात कर रहे हैं। तो वैश्विक भारतीय विज्ञान समिट जो है उसका इनॉग्रेशन कौन करने जा रहा है? क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी करेंगे,
एस जयशंकर करेंगे, पोखराल जी करेंगे, जितेंद्र सिंह करेंगे। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहने वाला है प्राइम मिनिस्टर मोदी रहने वाला है, पीएम मोदी यहाँ पे इसका इनॉग्रेशन वगैरह करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा हम टारगेट रख के चलते हैं 2000 लाइक वाला। मुझे उम्मीद है आप वीडियो को लाइक करोगे और टारगेट अचीव करवाने में हमारी हेल्प करोगे। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। कहा गया है हु इज़ गोइंग टू प्रोवाइड $2 ट्रिलियन टू इंडिया टू डेवलप ग्रीन बिल्डिंग्स। इंडिया को $2 ट्रिलियन की हेल्प दी जा रही है कि वो ग्रीन बिल्डिंग्स डेवलप कर सके। ग्रीन बिल्डिंग्स में क्या होता है, कई सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं जहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पे पेड़ वगैरह लगाए जाते हैं, पूरी तरह से बिल्डिंग आपको ग्रीन कलर की दिखती है, मतलब पेंट ग्रीन नहीं होता वहाँ पर, लेकिन कई सारे पौधे वगैरह पेड़ वगैरह इस तरह के लगाए जाते हैं जो कि सही भी रहते हैं, बेनिफिशियल भी रहते हैं और आराम से उनकी केयर भी कर सकते हो। तो इस तरह की बिल्डिंग्स डेवलप करने के लिए इंडिया को $2 ट्रिलियन का असिस्टेंस कौन देने जा रहा है? क्या वो ADB है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, क्या वो IFC है, मतलब कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है? ये सभी के सभी मिलकर ये हेल्प करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो IFC रहने वाला है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो कि वर्ल्ड बैंक के अंडर आता है। बट अगर आपको IFC आएगा क्वेश्चन में पेपर में तो आपको IFC ही टिक करना होगा, ये करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया विच स्टेट इन इंडिया, कौन सी स्टेट जो इंडिया में वो फर्स्ट पहली है जो कि पॉलिसीज़ लॉन्च करने जा रही है AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, ब्लॉकचेन पर और साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज़ पर। तो ये कौन सी स्टेट है इंडिया में जो ऐसी पहली पॉलिसीज़ लॉन्च करने जा रही है इन चीज़ों पर? क्या वो केरला है, क्या वो तमिलनाडु है, क्या वो महाराष्ट्र है, या वो गुजरात है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो तमिलनाडु रहने वाला है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। आपको मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, JKSSB की कर रहे हो, तो हमारे चैनल पर आपको मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट मिलेगी, आपको रीजनिंग की प्लेलिस्ट मिलेगी, इंग्लिश की प्लेलिस्ट मिलेगी, हिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिलेगी, करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट मिलेगी। आप जाके किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो प्रिपरेशन कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबको हिस्ट्री मैंने करवाया रिसेंटली, जितने भी वीडियोस थी सभी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF के लिंक मिल जाते हैं जहाँ पे जाके आप रिवीजन भी कर सकते हो। मैथमेटिक्स भी कई सारी वीडियोस हम कवर कर चुके हैं। मैथमेटिक्स तो हमारा मतलब मान के चलो 60-65% तक कवर हो ही गया है। रीजनिंग हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। इंग्लिश पे हमने स्टार्ट किया, जल्दी ये भी कवर कर लेंगे। किसी भी तरह का डाउट रहता है आज की वीडियो में तो आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। थैंक यू, जय हिंद।